ओके जी बच्चों, वेलकम बैक। आई होप आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बुक का, मेरा ख्याल है ये पेज नंबर 63 है, ज़रा चेक करें। बुक का पेज नंबर 63 है, उस पर ये क्वेश्चन 4 है आपकी बुक का। अब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं आज से, तो ज़रा जल्दी चेक करें और मुझे बताएं, इज इट पेज नंबर 63? प्यारे बच्चों जल्दी करें ज़रा, शाबाश। वक्त कम है, आपको पता है फिर क्लास ख़त्म हो जाएगी हमारी। ओके, तो अपने सामने बुक रख लें, अपने सामने बुक रख लें। और ये अनस 1249, आप इससे पहले थे मीटिंग में? अनस 1249, क्या आप इससे पहले मीटिंग में थे बेटा? अनस साहब से पूछ रहा हूँ, जल्दी से रिप्लाई करें अनस, शाबाश। क्या आप इससे पहले मीटिंग में थे? जल्दी रिप्लाई करें वरना मैं मीटिंग से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, ओके, वाईफाई प्रॉब्लम था, चलें ठीक है, ओके। कंटिन्यू करें क्लास अभी, सही है। अच्छा सुने प्यारे बच्चों, आप अपने पास जल्दी से क्वेश्चन 4 का फॉर्मेट बना रहे हैं। क्वेश्चन 4 के लिए जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बना रहे हैं। सर कैसे बनेगा फॉर्मेट, बताएं। आज ट्रांजैक्शन ऑफ नासिर एंड कंपनी, इसका मतलब है ये क्या है? बिजनेस का, बिजनेस का, जल्दी कंप्लीट करो मेरा जुमला। बिजनेस का नाम, नेम। तो आज ग्रीन रेड ब्लू जो भी लाइनें हैं उसके ऊपर वाले हिस्से पर सबसे पहले आएगा नासिर एंड कंपनी नाम, सेकंड लाइन। अच्छा सर हमें कैसे पता चलता है हमें क्या करना है सवाल का? तो ये पढ़ो, ए से लेके जे तक ट्रांजैक्शन है। रिक्वायर्ड, हमेशा हम इसमें अकाउंटिंग में हमेशा हम सवाल का रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि वो हमसे क्या चाहता है। तो रिक्वायर्ड में लिखा है एंटर द डेट वाइज। अब मजे की बात है, बोल्ड या डेट नहीं है। इन द जर्नल जर्नल ऑफ नासिर एंड कंपनी, ऊपर दी गई बातों को एंटर करो जर्नल जर्नल में और नासिर एंड कंपनी के, और गिविंग, ये बात वो बोले या ना बोले। पेज नंबर 63 है शाहजैन साहब, पेज नंबर 63 पर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो गिविंग एक्सप्लेनेशन बिलो ईच एंट्री, हर एंट्री के नीचे एक्सप्लेनेशन दो, चाहे वो ये बात कहे या ना कहे, हम हर एंट्री के नीचे नरेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लेनेशन, लिखते हैं। और इंडेंट योर डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज, और डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज को प्रॉपर अंदाज में बनाओ, डेबिट लाइन के साथ और क्रेडिट लाइन से थोड़ा आगे करके, जिस तरह बनता है प्रॉपर, सही है। तो अब जरा जल्दी से पेज पे फॉर्मेट बना लें, नए पेज पे जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बना लें। अच्छा एक बात और भी करता चलो आपसे, आप सब बच्चों ने जो क्वेश्चन घर से किया ये वाला, क्या आपका पूरा जर्नल एक पेज पे आ गया? ये बताएं मुझे, जल्दी बताएं, शाबाश। क्या आपका इस क्वेश्चन का पूरा जर्नल एक पेज पे आ गया? नहीं आया। अब सुने मेरी बात, जब एक पेज पे जर्नल खत्म हो रहा था, एक पेज पे खत्म हो रहा था जर्नल, तो आपने देखा कि दो लाइनें बची हैं, तो आप नई एंट्री आपने वहां से शुरू नहीं की होगी, ऐसा ही है ना? फिर आपने वहां ब्लैंक छोड़ दिया और आप नेक्स्ट पेज पर गए। नेक्स्ट पेज पे आपने क्या क्या दोबारा लिखा, गौर से सुन रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे डैश डैश फॉर्म और जर्नल जर्नल लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुना आपने मैंने क्या कहा? नेक्स्ट पेज पर फर्म और जर्नल जर्नल लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर फिर क्या लिखें? आप डायरेक्ट ये बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट के कॉलम और लाइंस ड्रॉ कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ गए सब? आपको दोबारा ये रस्में करने की जरूरत नहीं है, रस्में एक ही बार होती हैं बस, पहले पेज पर यहाँ, सही है। तो अभी आप सब लोग क्वेश्चन शुरू करें जल्दी से, मैंने बताया है, और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। चलें जल्दी शुरू कर दें जरा। मैं जर्नल जर्नल बनाने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन जर्नल जर्नल मैं तभी बनाऊंगा जब मुझे लगा कि जरूरत है। अगर मुझे लगा कि जरूरत है तो मैं बना दूंगा। तो आप जरा जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बनाएं, सवाल आपके सामने है। नहीं सवाल, हाँ ये रहा सवाल, जनाब जनाब जनाब, ये रहा सवाल। जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बनाना शुरू कर दें। ये ले, इसको बड़ा भी कर दिया हमने, जरा खूबसूरत हो गया ये। जो बच्चे जर्नल ऊपर जो दो हेडिंग्स हैं वो एक लाइन में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते बेटा, अलग अलग। जब मैंने दो लाइनों में लिखी है इफ्रा, तो ये क्या मासूमाना सवाल कर रही हो तुम? जब मैंने ही दो लाइनों में लिखी हुई है भाई, मैं भी तो एक लाइन में लिख सकता था सारा, नहीं ना। एक लाइन में फर्म, एक लाइन में जर्नल जर्नल। अभी जो क्वेश्चन का फॉर्मेट तुम बना रहे हो सब लोग, उसमें तुम यहाँ क्या लिख रहे हो? नासिर एंड कंपनी, सेकंड लाइन में लिख रहे हो जर्नल जर्नल, राइट? जल्दी बना लो जरा फॉर्मेट, और उसमें फिर
पहली एंट्री बनाना शुरू कर दो, बेहतर होगा। पहली एंट्री बनाना शुरू कर दें आप, पहली दूसरी तीसरी ये सामने आपके लिखी हुई है। जल्दी शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तेजी से। देखते हैं कि आज आप जहानत का कहाँ तक इम्तिहान लेते हैं अपनी। बच्चों आप लोग बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मेट बना रहे हैं नासिर एंड कंपनी जर्नल जर्नल, और प्रॉपर अंदाज में फॉर्मेट बनाएं, कोई मिस्टेक ना करें। मैं रैंडम फिर हो सकता है आप लोगों में से किसी से भी बोलूंगा कि वो फॉर्मेट शेयर करे, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे खुद से चीजें शेयर करवाई थी, मैं उनका थैंकफुल हूँ। ओके जी, तो आप लोग अगर फॉर्मेट बना चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि एंट्रीज आपसे वन बाय वन पूछें, ठीक है जी। देखें इफराम अदर, मेरी बात सुन लें गौर से। मैं इसको प्रॉपर बड़ा करके दिखा दूं, जरा बता दूं बेटा। ये ब्लैक पेन से लिखा, ये ब्लैक पेन से, ये ब्लैक पेन से, जो बोल्ड हुआ हुआ नजर आ रहा है ये सब ब्लैक पेन से। बाकी अंदर जितना काम होगा वो सारा ब्लू पेन से हो रहा है। इज इट क्लियर? बच्चों सब जिन्होंने फॉर्मेट बना लिया वो हैंड रेस करें, और ना सिर्फ फॉर्मेट बल्कि आप वो पहली ट्रांजैक्शन की एंट्री भी बनाएं। पहली ट्रांजैक्शन ये रही आपके सामने। नासिर द प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस कैश 10,000 एंड फर्नीचर 6,000। आज मालिक बिजनेस में कितनी चीजें इन्वेस्ट कर रहा है? जवाब। आज मालिक बिजनेस में कितनी चीजें इन्वेस्ट कर रहा है? जवाब। जो क्वेश्चन हम इस वक्त अटेम्प्ट कर रहे हैं वो बुक का दो चीजें हैं। सही है जी। कुछ लोग कह रहे हैं दो चीजें, और बहरहाल अच्छा, आज मालिक बिजनेस में दो चीजें लगा रहा है, और अकाउंट कितने होंगे टोटल? और अकाउंट कितने होंगे टोटल? शाबाश, खुश रहो सब बच्चे। तो मुझे यकीन है तुम सब एंट्री बना लोगे। किसी ने एक लिखा, किसी ने दो लिखे, वो खूबसूरत है, उनको छोड़ दें। जिन्होंने तीन लिखा मैं उनका थैंकफुल हूँ। उजाला, तीन अकाउंट होंगे टोटल। अकाउंट पूछ रहा हूँ, हेड ऑफ अकाउंट नहीं बोल रहा। आवाज कम आ रही है भाई? मेरे हिसाब से आवाज वीआईपी आ रही है, वीआईपी। आवाज का कोई मसला नहीं है, बेहतरीन आवाज आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपके पास आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है जैनुल आबिदीन, तो आप री ज्वाइन कर लें मीटिंग।
तूबा कहती है 3 कैसे? बेटा सबसे पहले क्या लेकर आया तूबा? अनम्यूट कर लो शाबाश, जरा जल्दी से अनम्यूट करके बात होती है ना, जरा मुनासिब लगता है, मुझे पता चलता है। हाँ बिल्कुल सही, चलो लिख के भेज दिया तुमने। पहला कैश, और चलो तूबा अनम्यूट करो शाबाश, बताओ। पहला कैश, दूसरा, 2 हो गए, तीसरा। तूबा अनम्यूट करो बेटा और बताओ मेरा बच्चा। आजम आफरीदी साहब आपको कोई सवाल है तो बताइए। जी तूबा मेरा बेटा। सर मुझे हाँ तो लग रहा है सिर्फ कैश और फर्नीचर, तीसरा मुझे समझ नहीं आ रहा कौन मेरा सा बेटा, होगा। ये जुमला पढ़ो ना मेरा बच्चा, ये जुमला पढ़ो। देखो क्या लिखा है, पढ़ो जुमला, पढ़ो शाबाश, आप पढ़ के सुनाओ मुझे जुमला। इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस कैश फॉर रुपीज हाँ बस टेन बस बस, थाउजेंड एंड फिर बस बस बस, दोबारा पढ़ो यहाँ से, दोबारा पढ़ो यहाँ से, क्या लिखा है? नासिर द प्रोपराइटर इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस कैश रुपीज टेन बस थाउजेंड बस बस, आगे तो जाना ही नहीं है, बस इतने जुमले में ही जवाब छुपा हुआ है, इतने जुमले में। ये सब कौन लगा रहा है? ओनर। तो बेटा ओनर को रिकॉर्ड नहीं करोगी, बोलोगी बस तुम पैसे दो चलो जी निकल ठीक लो, मालिक मैं बनूंगी? है मेरा है, बच्चा। सॉरी, ठीक हाँ है, कोई बात समझ आ नहीं, गया, समझ आ समझ आ गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, चलो म्यूट कर लो शाबाश, थैंक यू। ओके बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 अकाउंट है, मुझे पूरा यकीन है आप एंट्री बना चुके हैं। कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, एंड नासिर कैपिटल क्रेडिट। किसी को एतराज है तो जल्दी से करके देख ले एतराज जरा, तो मैं समझा दूंगा ना फिर बेटा। किसी को एतराज है तो जल्दी से करके देख ले शाबाश, और नहीं कर रहे एतराज तो ठीक है, फिर खुश रहो मुस्कुराते रहो, मेरा क्या। कोई नहीं पूछेगा तो हम भी नहीं बताएंगे भाई, तय है ये बात, तय। अच्छा जी, पहली एंट्री बना ली, दूसरे पे चले जाओ। हमजा सलीम कहते हैं रिपीट कर दूं, क्यों रिपीट करूं भाई? बेटा लिखेंगे कैसे इसे मेरा बच्चा? पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन से। अब तुम बोलोगे सर आप मजाक कर रहे हैं, अबे मजाक तो तुम कर रहे हो मेरे साथ। लिखेंगे कैसे, क्या मतलब? हर एंट्री में सबसे पहले कौन सा अकाउंट लिखा जाता है बताओ हमजा सलीम? मास भाई, हर एंट्री में सबसे पहले कौन सा अकाउंट लिखा जाता है बताओ, बोलो शाबाश। हर एंट्री में सबसे पहले कौन सा अकाउंट लिखा जाता है, ये मेरा सवाल है आपसे मासूमाना, आप जवाब दें आप शाबाश। हर एंट्री में सबसे पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखा जाता है, तो मैंने कितने अकाउंट बोले? क्या क्या बिजनेस में आया? कैश आया, फर्नीचर आया, दोनों की नेचर क्या है? एसेट। दोनों बिजनेस में बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़े तो हमेशा डेबिट होते हैं मेरे भाई, इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? 10,000 कैश आया, 6,000 फर्नीचर आया, तो पहले डेबिट वाली चीजें लिखी जाती हैं हमेशा एंट्री में। क्यों मास भाई, अभी भी समझ में आया या नहीं, ईमानदारी से बोलो। और हमारे मोहतरम हमजा सलीम साहब, सर आप कैसे महसूस कर रहे हैं? और ये दोनों चीजें कौन लेकर आया मेरा बेटा? नासिर। तो नासिर के कैपिटल में क्या हो गया? इजाफा। कैपिटल बढ़े तो हमेशा क्रेडिट, क्रेडिट में लिखा है। सर नरेशन नहीं लिखी हुई आपने, बस बेटा एक सवाल में नरेशन लिख दी, बहुत है इतनी इंग्लिश। अब तुम लिखोगे सर क्या लिखे हैं? टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय नासिर, टू रिकॉर्ड कैश एंड फर्नीचर इन्वेस्टेड बाय नासिर। तो अब नरेशन मैं सिखाऊंगा नहीं, नरेशन तुम्हें लिखनी आ जाएगी खुद इंशाल्लाह। हाँ जब नई ट्रांजेक्शन आएगी, कुछ नया जुमला आएगा, कुछ मुश्किल बात आएगी, तो मैं ट्रांजेक्शन तुम्हें जरूर समझाऊंगा, ठीक है? अच्छा भाई 4 बज गए, अब तुम सबसे रिक्वेस्ट है कि सवाल की बिस्मिल्लाह मैंने करवा दी, आमीन तुम करवा रहे हो इंशाल्लाह कल बेटा? है मेरा बच्चा? सब लोग आमीन करवा रहे हैं इंशाल्लाह कल? कल जब मुलाकात होगी इंशाल्लाह 3 बजे, तो मुझे यकीन है कि आप सारी ट्रांजैक्शंस की जर्नल जर्नल एंट्रीज बना चुके होंगे। जो नहीं बने, जो समझ में नहीं आया, उसे पेंसिल से बनाना, सुन ली मेरी बात? जो समझ में नहीं आए, जो मुश्किल लगे, उसे पेंसिल से बना लेना। कंफ्यूज हो, अगर किसी एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट समझ आ रहा हो कि ये डेबिट होगा तो डेबिट लिख लेना, क्रेडिट नहीं लिखना, पेंसिल से लिखना, सही है? लेकिन करना जरूर, छोड़ना नहीं मेरा बेटा काम। बस ये समझ लो ये बहुत कीमत, इस वक्त इंतहाई इंपॉर्टेंट काम है, जो कि मैं सामने करवाता तुम लोगों को, और तुम इसे करते और मुझे यकीन आ जाता कि हाँ तुम लोग काम करने के काबिल हो। अब मैं सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा जी, उजाला कहती है सर तो रिकॉर्ड
उजाला इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता, टू रिकॉर्ड लिखते हैं और ऊपर जो ट्रांजैक्शन हुई होती है उसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। सही है। क्यों नहीं होंगे बराबर राशिद, ये बराबर नहीं है, इधर जरा फटी हुई आंखों से देखना। 10 और 6 16 होते हैं और 16 ही लिखा हुआ है, तो और कैसे बराबर करोगे मेरे भाई, बराबर है मेरे दोस्त। ठीक है। उजाला मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, ट्रांजैक्शन नरेशन को लेके परेशान ना हो, नरेशन में टू रिकॉर्ड लिखना है, आगे जो भी काम हो रहा है उसे शॉर्ट फॉर्म करके लिख दें, टेंशन नहीं लें। इसके नंबर जरूर हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश की आप टांगे नहीं तोड़िएगा, बस इतनी अच्छी इंग्लिश तो होगी ना कि मुनासिब लिख सकते हैं, तो इसलिए परेशान ना हो, ट्रांजेक्शन से परेशान हो, ये है असल चीज। इसके नंबर सबसे ज्यादा है, जैसे अगर 2.5 नंबर की ट्रांजेक्शन एंट्री है तो एक नंबर, एक एक नंबर इन सबका है मिसाल के तौर पे, और 0.5 या 0.25 नंबर होता है नरेशन का, लेकिन वो भी लिखनी है। हाँ, टू रिकॉर्ड नासिर इन्वेस्ट कैश फॉर बिजनेस, क्या नासिर ने सिर्फ कैश लगाया भाई है हम्माद साहब, तो ये तो गलत बात है ना। आप लिखें टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय नासिर, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय नासिर, सिंपल। और अगर आपको ज्यादा लिखने का शौक है, टू रिकॉर्ड कैश एंड फर्नीचर इन्वेस्टेड बाय नासिर, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ नासिर, टू रिकॉर्ड कैश एंड फर्नीचर ब्रिंग बाय नासिर। अंग्रेजी आपकी अपनी, आप जिस तरह लिखें लेकिन मुनासिब लिखें, टांगे ना तोड़ें, कुछ लोग टांगे तोड़ रहे हैं, टांगे नहीं तोड़िएगा। ओके जी, फ्रॉम माय साइड फी अमानिल्लाह, कल मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह आप सब लोगों से, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।